अगर मैं आपके सामने 3 गिलास रख दूं और एक गिलास में नींबू का रस, दूसरे में साबुन का घोल और तीसरे में पानी, क्या आप बिना चखे इन तीनों में से बता सकते हैं इनमें से कौन अम्ल है, कौन क्षारक है और कौन लवण है? बता सकते हैं? नहीं सर। तो क्या केमिस्ट्री में कोई ऐसा जासूस होता है, कोई ऐसा डिटेक्टिव होता है जो यह बता सकता है? जी हाँ, केमिस्ट्री में एक ऐसा जासूस होता है जो यह बता पाता है कि कौन सा विलयन अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन है। तो आज हम उसी जासूस के बारे में चर्चा करेंगे, उसी डिटेक्टिव के बारे में चर्चा करेंगे जिसका नाम है सूचक, इंडिकेटर। तो आज का टॉपिक हमारा सूचक रहने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं स्काई ज्ञानदीप। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अब अभी हमने आपको बताया, आपके सामने 3 बीकर रखे हैं, 3 गिलास रखे हैं और तीनों में अलग अलग टाइप्स के विलयन प्रेजेंट है। एक में नींबू का रस है, दूसरे में साबुन का घोल है और तीसरे में पानी है। अब क्या हम इसको बिना चखे, बिना स्पर्श किए, बिना सूंघे ये बता सकते हैं कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है और कौन सा उदासीन है? तो इसको जानने के लिए हम डिटेक्टर यूज करते हैं जिसका नाम है इंडिकेटर। इंडिकेटर, हिंदी में इसको बोलते हैं सूचक। इंडिकेटर वर्ड इंडिकेट शब्द से आया है। कहां से आया है? इंडिकेट। इंडिकेट का अर्थ होता है इंगित करना, है ना? इंगित करना मतलब इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना। सूचक का अर्थ क्या होता है? किसी चीज को इंगित करना, इंफॉर्मेशन देना, सूचना देना। वहीं से ये इंडिकेटर वर्ड आया है। अब इंडिकेटर के बारे में हमें आज पढ़ना है, इंडिकेटर क्या होते हैं और इंडिकेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इंडिकेटर होते क्या है। वे पदार्थ जो अपना रंग बदलकर यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय, उन्हें सूचक कहते हैं या इंडिकेटर कहते हैं। इसको आप एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। मान लो आप स्कूल में पढ़ते हो और आपके स्कूल में कोई एक नया स्टूडेंट आता है और वो नया स्टूडेंट आता है और प्रिंसिपल उससे पूछते हैं कि बेटा आप किस सेक्शन में हो। मान लो वो कुछ नहीं बोलता है और थोड़ी देर बाद उसकी बैग में नजर पड़ जाती है और उसकी बैग में पीछे लिखा रहता है 10A, सेक्शन 10A। अब यहां पर क्या हुआ? बिना पूछे, बिना उस लड़के के बताए आपको पता चल गया कि ये लड़का किस सेक्शन का है। सेम ऐसे ही बिना हम स्पर्श किए, बिना सूंघे, बिना चखे, इंडिकेटर का यूज करके हम केमिस्ट्री में ये बता सकते हैं कि कौन विलयन अम्लीय है और कौन क्षारीय है। डिफिनीशन में भी ये बताया गया है, वे पदार्थ जो अपना रंग बदलकर यह बताते हैं कि कोई पदार्थ अम्लीय है अथवा क्षारीय। तो क्लियर हुआ सूचक क्या होते हैं। अब हम ये समझते हैं कि सूचक कितने प्रकार के होते हैं। तो सूचक के यहाँ पर 3 प्रकार बताए गए हैं। एक होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है कृत्रिम सूचक और तीसरा होता है गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक वो होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं। कृत्रिम सूचक वो होते हैं जो प्रयोगशाला में तैयार किए जाते हैं और गंधीय सूचक वो होते हैं जिनकी गंध के द्वारा हम पता लगाते हैं कि यह विलयन अम्लीय है या क्षारीय है। अब एक एक एग्जाम्पल के थ्रू तीनों को समझते हैं। मान लो आपने लिटमस पेपर का नाम सुना था। जब हमने अम्ल और क्षारक की पहली क्लास ली थी तो उसमें बताया था कि जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। बहुत लोगों के कन्फ्यूजन रहता है कि अम्ल नीले को लाल करता है, क्षारक नीले को लाल करता है। इसके लिए आपको एक ट्रिक बताते हैं, हमेशा याद रखना। एक शब्द याद रखना, अनिल, है ना? अनिल याद रखना। अ मीन्स अम्ल, नी मीन्स नीला और ला मीन्स लाल। यानी अगर अनिल शब्द याद रखते हो तो आप कभी नहीं भूलोगे अम्ल नीले को लाल करता है। जब ये पता रहेगा अम्ल नीले को लाल करता है तो इसके अपोजिट क्षारक लाल को नीला करेगा। क्लियर है ना? तो प्राकृतिक सूचक का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर लाइकेन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो लिटमस क्या होता है? लिटमस को अगर हम अम्लीय माध्यम, भाई लिटमस 2 प्रकार के होते हैं, एक नीला लिटमस और एक लाल लिटमस। अगर हम
नीला लिटमस उठाते हैं, नीला लिटमस पेपर उठाते हैं और किसी अम्लीय विलयन में डिप करते हैं, तो वो क्या करता है, नीले को लाल में बदल देता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं, मान लो ये अम्लीय है और ये क्षारीय है ना। अभी हमने बताया ना, नींबू का रस अम्लीय होता है और साबुन का घोल क्षारीय होता है। अब आपको पता करना है कि कौन अम्लीय कौन क्षारीय, तो हम तुरंत क्या करेंगे, नीला लिटमस पेपर उठाएंगे और नीला लिटमस पेपर क्रमशः दोनों में डिप कराएंगे, और जिसमें डिप कराने से नीला लिटमस पेपर लाल में बदल जाए वो अम्लीय, और जिसमें ना बदले वो क्षारीय। या इसके अपोजिट भी कर सकते हैं, लाल लिटमस पेपर उठा लेते हैं, लाल लिटमस पेपर को दोनों में डिप करते हैं, अगर लाल लिटमस पेपर जिसमें डिप करने से नीला हो जाए, समझ लो वो क्षारीय, और जो ना हो वो अम्लीय। क्लियर है ना ये बात? तो देखो, बिना हमने स्पर्श किए, बिना चखे, बिना सूंघे बता दिया कि कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारीय। इसी तरीके हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है, हल्दी जो आपके रसोई में मौजूद होती है वो भी एक प्राकृतिक सूचक है। कैसे? हल्दी का कलर पीला होता है, अगर अम्लीय माध्यम में ले जाते हो तो वो पीला ही रहता है, बट जैसे ही उसको क्षारीय माध्यम में ले जाते हो तो अपना रंग परिवर्तित कर देता है, लाल हो जाता है। कभी देखा रोचना लगाया जाता है ना, रक्षाबंधन में या कहीं पर भी, तो हल्दी और चूना आपस में जब मिलाया जाता है तो उसका कलर लाल हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हल्दी जैसे ही क्षार के साथ मिलती है, क्योंकि चूना COH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारीय है, और जैसे ही उसके साथ बाइंड होता है तो हल्दी को अगर आप अम्लीय विलयन में रखोगे तो वो पीले रंग रहेगा, लेकिन जैसे ही क्षारीय में ले जाओगे तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम पता लगा पाएंगे कौन विलयन अम्लीय है और कौन क्षारीय। अब बात कर लेते हैं कृत्रिम सूचक की। कृत्रिम सूचक के दो एग्जाम्पल है यहाँ पर, फेनाथ्रेथलीन और मेथिल ऑरेंज। फेनाथ्रेथलीन और मेथिल ऑरेंज दोनों कृत्रिम यानी सिंथेटिक सूचक होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं जो लैब में तैयार किए जाते हैं। ये कैसे हमें डिटेक्ट कराते हैं, इसको भी समझते हैं। मान लो इसमें ये अम्लीय है और ये क्षारीय, हम फेनाथ्रेथलीन यूज करेंगे। फेनाथ्रेथलीन का जो कलर होता है वो रंगहीन होता है, पानी जैसा, कोई कलर नहीं होता है। तो जैसे ही फेनाथ्रेथलीन को क्षारीय माध्यम वाला विलयन मिलता है तो फेनाथ्रेथलीन गुलाबी रंग का हो जाता है। तो क्रमशः हम दोनों में 2-2, 3-3 बूंद गिराएंगे। अगर बूंद गिराने से रंग परिवर्तित ही ना हो तो अम्लीय, और जैसे ही फेनाथ्रेथलीन की बूंद गिराने से रंग गुलाबी हो जाए तो वो क्षारीय। पता लगा लिए ना हम लोग। इसी तरीके दूसरा एग्जांपल है मेथिल ऑरेंज का। मेथिल ऑरेंज अगर अम्लीय माध्यम में ले जाओगे तो लाल हो जाता है, और क्षारीय माध्यम में ले जाओगे तो पीला हो जाता है। तो वही काम इसमें भी हम करेंगे, मेथिल ऑरेंज लेंगे, दोनों में डिप कराएंगे। अगर जिसमें डिप कराने से लाल हो गया तो समझ लो वो क्या है, अम्लीय, और अगर पीला हो गया तो वो क्षारीय। तो ऐसे हम पता लगा पाएंगे कौन अम्लीय है कौन क्षारीय। फिर लास्ट आते हैं गंधीय सूचक। गंधीय सूचक में हम गंध के द्वारा पता लगाते हैं कि कौन अम्ल है और कौन क्षारक है। जैसे प्याज का रस है या प्याज है, प्याज को जब आप अम्लीय माध्यम में ले जाते हो तो उसकी गंध बरकरार रहती है, तीक्ष्ण गंध होती है, लेकिन जैसे ही उसको क्षारीय माध्यम में ले जाते हो तो वो गंधहीन हो जाता है, वो अपनी गंध खो देता है। सेम ऐसे ही लौंग का तेल है, लौंग का तेल को अगर आप अम्लीय विलयन में डालते हो तो सेम रहेगा जैसा होता है, लेकिन जैसे ही उसको आप क्षारीय माध्यम में ले जाओगे लौंग के तेल को तो वो अपनी गंध खो देगा। तो कितना इंटरेस्टिंग है, अभी हमने जाना कि कैसे हम पता लगाते हैं कि कौन विलयन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन उदासीन है। अब बताओ इसमें ये क्या होगा, अम्लीय, ये क्षारीय और ये उदासीन, न्यूट्रल। क्लियर है ना ये बात? तो आज का टॉपिक हमने ये डिस्कस किया कि सूचक क्या होते हैं, सूचक के प्रकार क्या होते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है कि सूचक के प्रकार बताइए, या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ देता है कि फेनाथ्रेथलीन अम्लीय माध्यम में कैसा रंग देता है, या मेथिल ऑरेंज क्षारीय माध्यम में कैसा रंग देता है। तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और इसको रिवाइज करिएगा। अगर आपको ये पहली बार ऐसा लगा हो ये लेक्चर देख के कि नहीं हमें साइंस सिर्फ रटनी नहीं पड़ रही है, सीखनी पड़ रही है, हम अपने डेली लाइफ के एग्जाम्पलों से साइंस को सीखते हुए चल रहे हैं, अगर हेल्पफुल लग रहा है तो आप उस दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा जो इस बार बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल में 2027 की परीक्षा देने वाला हो। बाकी सपोर्ट करते रहिएगा, और मैं आपको इस चैनल पर कंटिन्यू क्लास 10 केमिस्ट्री की क्लासेस अपलोड करता रहूँगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और सपोर्ट करिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।